एक वक्त था जब लालू यादव का सितारा अस्त होगा, ऐसा सोच पाना भी बिहार में आसान नहीं था। कहा जाता था जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन बस लालू जी की एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चारा घोटाले के जरिए काले धन के तौर पे रुपए तो खूब बने, लेकिन लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। अब तो वो चुनाव लड़ने के लिए भी काबिल नहीं है। दरअसल चारा घोटाला में लगे लोग इसमें इतना मुनाफा कमा रहे थे कि तब पशुपालन विभाग अपने बजट का 5 गुना रकम खर्च कर देता था और कोई भी इस पर आवाज नहीं उठाता था। खजाने का हालत हो गई थी खस्ता, वेतन देने के लिए भी नहीं थे पैसे। दरअसल कैसे चारा घोटाला एक्सपोज हुआ, कैसे जगन्नाथ मिश्र और कैसे लालू यादव का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हुआ, सब कुछ इस वीडियो में, और कब कब इसमें कार्रवाई हुई, सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहे। When the scam started, Lalu Yadav had nothing to do with it until 1990. The illicit withdrawal of government funding with the money exchange between supplier and animal husbandry department personnel remained undiscovered. It was brought to the notice of government for the first time. दरअसल स्टार्टिंग में लालू यादव का इससे कोई लेना देना नहीं था। 1990 के पहले की बात किया जाए तो वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। When the Lalu Yadav became the chief minister of Bihar in 1990, rather than intervene, Yadav let things happen after assuring that a share of a spoil come to him. मतलब the amount of money fraudulently stolen from the treasury increased considerably between 1990 and 1996. कहा जाता है कि 950 करोड़ का उस समय घपला और घोटाला का ये मामला है। 950 करोड़ वाज ड्रॉन ड्यूरिंग द लालू यादव टेन्योर एज ए चीफ मिनिस्टर। दरअसल 1985 में सीएजी ने बिहार के कोषागारों में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चेतावनी दी थी। ऐसा नहीं है कि पहले बताया नहीं गया था। और उस समय कांग्रेस की सरकार थे और मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र। द चारा घोटाला, द फॉर्डर स्कैम वाज अ करप्शन स्कैम दैट इन्वॉल्व्ड द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफ रांची, चाईबासा, दुमका, जमशेदपुर इन झारखंड एंड बांका इन बिहार। ये सब जिले से, इस ट्रेजरी से जो पैसे निकाले गए थे। द फॉर्डर स्कैम वाज एक्सपेक्टेड, जो कि 950 करोड़ की थी। दरअसल ये 1995-96 का दौर था जब लालू यादव पूरी ताकत में थे और बिहार के मुख्यमंत्री थे। यह वह दौर था जब सरकार के खजाने की हालत खस्ता हो गई थी। कई विभागों में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे भी नहीं थे। जुलाई 1995 में विजय शंकर दुबे वित्त विभाग के प्रमुख सचिव बने। खजाने का खस्ता हाल देखकर उन्हें शक हुआ कि पैसे आखिरकार जा कहां रहे। उन्होंने निगरानी बढ़ाई तो पता चला कि पशुपालन विभाग अपने बजट से कई गुना अधिक रुपए खर्च कर रहा है। इसके बाद हिसाब किताब शुरू हुआ, रिपोर्ट मांगी गई तो फर्जी बिल के सहारे हुआ घोटाला सामने आता गया। एक एक करके कई जिलों में प्राथमिकता दर्ज होने लगी, लेकिन सरकार के स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। बाद में मामले ने राजनीतिक रूप लिया और इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। दूसरी ओर मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए पटना उच्च न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं PIL दायर की गई। इनमें से एक का प्रस्ताव बीजेपी नेता सुशील मोदी, सरयू राय और शिवानंद तिवारी ने रखा। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने 11 मार्च 1996 के आदेश में कहा, राज्य के अनुसार विभाग की अतिरिक्त निकासी 1977-78 से हो रही है। मेरा विचार है कि प्रस्तावित जांच हो और जांच में 1977-78 से 1995-96 तक पूरी अवधि शामिल होनी चाहिए। I would accordingly direct to CBI
through its director to inquire and scrutinize all the cases of excess draws and expenditure in the Department of Animal Husbandry in the state of Bihar during the period of 1977 to 1997, 1978 to 1995 to 1996, and lodge case where the drawl are found to be fraudulent in the character, and take the investigation in those cases to its logical end as early as possible. ये मैंने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी बता दिया कि जो दरअसल जब ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके बाद जांच आगे बढ़ी, प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो इसमें रोल ऑफ लालू यादव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जगन्नाथ मिश्र एंड टॉप ब्यूरोक्रेट्स केम under the scanner. CBI investigation, the agency took up the investigation of 41 cases already registered by the state police and 23 cases were registered on the basis of इंटेलिजेंस रिपोर्ट. 41 केस जो पहले रजिस्टर हो चुका था और 23 केस जो कि रजिस्टर किया गया इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार. एंड द कंप्लेंट फ्लोइंग द ऑर्डर ऑफ पटना हाई कोर्ट. दरअसल सब मिला दिया गया तो 64 केस हुआ था फॉर्डर स्कैम. 64 फॉर्डर स्कैम केस वेयर इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई. सीबीआई ने 64 फॉर्डर स्कैम के केस को इन्वेस्टिगेट किया था. On 27 मार्च 1996, the CBI registered the first FIR in चाईबासा ट्रेजरी केस. That year the CBI requested, चाईबासा ट्रेजरी केस में सबसे पहला FIR हुआ था. उस साल CBI रिक्वेस्ट किया गवर्नर ऑफ बिहार से परमिशन टू प्रोसिक्यूट लालू हु वाज द चीफ मिनिस्टर. लालू से पूछताछ करने के लिए गवर्नर से रिक्वेस्ट किया गया एंड फाइल्ड अ चार्ज शीट अगेंस्ट हिम. और चार्ज शीट दायर करने के लिए भी रिक्वेस्ट की गई. एंड 55 अदर in June 1977 under the section 420 and 120B criminal conspiracy of IPC and section 13B of Prevention of Corruption Act. सीबीआई की चार्जशीट में लालू का नाम आने के बाद राजनीतिक बवाल मच गया. वह तब जनता दल के हिस्सा थे जो एक घोटाले का आरोप लगने के बावजूद उनके मुख्यमंत्री को संभालने के खिलाफ था. जनता दल के बढ़ते दबाव ने उन्हें जुलाई 1997 में राजद बनाने पे मजबूर किया. उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपने स्थान पर नियुक्त किया. उन्होंने विश्वास मत भी जीत लिया. एक तरफा कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहीं से मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देने के बाद वो कभी मुख्यमंत्री लालू यादव बन नहीं पाए. ये तो मैंने आपको समझाया कि कैसे क्या काम हुआ, क्या हाई कोर्ट ने, क्या सीबीआई ने किया और कैसे लालू यादव पे गाज गिरी. अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे हुआ, मतलब टेन्योर क्या था, सब कुछ अब बताते हैं. दरअसल 1996 के समय लालू यादव कितने पावरफुल थे ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है. अपने पावर का इस्तेमाल भी वो सीबीआई जांच को प्रभावित करने के लिए भी किया. उन्होंने केंद्र की सरकार तक पर दबाव बनाया. देवगौड़ा सरकार पर उनके दबाव बनाने के लिए खूब कहे सुने जाते हैं. इनका कई बार फायदा भी होता दिखा. उनके मुकदमे में सुनवाई कभी तेज तो कभी सुस्त होती. जब केंद्र में उनके अनुकूल सरकार बनी, सुनवाई की रफ्तार धीमी होती देखी. हालांकि सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट बेहद तगड़े ढंग से प्रस्तुत की थी, जिसके कारण लालू यादव को बच निकलने की संभावना बहुत कम थी. हालांकि बाद में यूपीए की सरकार 2004 में बनी तो बाद में रेल मंत्री भी बने बकायदा. उस समय तक कोई दिक्कत नहीं रहा. लेकिन मैं बताता हूँ फर्स्ट ट्रायल कब हुआ. द फर्स्ट ट्रायल इन द फॉर्डर स्कैम बिगेन इन फरवरी 2002. A total 170 person were charged at the outset, with the 55 of them dead, जिसमें 55 मर गए, 7 गवर्नमेंट विटनेस, 7 गो गवर्नमेंट का विटनेस बन गए, 6 फिलिंग हो गए एंड 2 एक्सेप्टिंग द एलिगेशन, 2 ने अपने गुनाह को कबूल किया. इन मार्च 2012 लालू यादव एंड मिश्रा जी वे एक्यूज्ड फॉर फ्रॉड, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बांका एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से पैसा निकालने का जो है
उसमें वो साबित हो जाता है। और पहला कन्विक्शन इन 2013 इन मार्च 2012 चार्ज वेयर फार्म अगेंस्ट लालू यादव एंड मिश्रा इन फ्रॉडलेंट विदड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम द बाकन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने आपको बता ही दिया। और 30 सितंबर 2013 को उनको लालू यादव को मिश्रा जी और उसके साथ अदर 45 को कन्विक्ट किया जाता है बाय सीबीआई कोर्ट इन चाईबासा केस में एंड सेंटेंस 5 साल की कैद कर दी जाती है। ही वॉज एन MP एट दैट टाइम एंड वॉज डिसक्वालीफाइड। उस समय उनकी पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाती है और उनको इलेक्शन लड़ना भी अब मुमकिन नहीं था, कम से कम 11 साल तक। इन दिसंबर 2017 ही वॉज कन्विक्टेड इन अनदर केस। 2017 में एक और केस में उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे 3.5 साल की जेल मुकम्मल होती है एंड 10 लाख का फाइन फॉर इलीगल विड्रॉल फ्रॉम द देवघर ट्रेजरी, बट जगन्नाथ मिश्रा वाज एक्विटेड। फिर से 3.5 साल की जेल। और उसके बाद जनवरी 2018 में ही वाज कन्विक्टेड इन अनदर चाईबासा ट्रेजरी केस फॉर इलीगल विड्रॉल फॉर। दरअसल जनवरी 2018 में चाईबासा के एक और केस में इलीगल विड्रॉल के लिए इलीगल विड्रॉल कितना 33 करोड़ 67 लाख का और 5 साल की जेल एंड इन मार्च द सेम ईयर सेंटेंस फॉर 7 ईयर जेल इन द केस रिलेटेड टू द विड्रॉल ऑफ 3.13 करोड़ फ्रॉम दुमका से भी दुमका ट्रेजरी से भी 3.13 करोड़ का विड्रॉल फ्रॉडलेंट के लिए फिर से जेल होती है। मतलब समझ रहे हैं कि कितना साल बढ़ता गया। अपार्ट फ्रॉम लालू यादव एंड जगन्नाथ मिश्रा 100 of person had been convicted in this one। 100 से ज़्यादा पीपल को इसमें कन्विक्शन दी गई। टिल डेट 295 accused person on single count and 821 accused person on repeated count have been convicted and fines ranging from 20,000 से 1.2 करोड़ तक की फाइन इम्पोज किया गया on them by courts अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स रिलीज बाय द CBI। ये थी पूरी कहानी जिसमें लालू यादव जी जेल में कितने साल रहे और अभी वो, हालांकि उनकी किडनी खराब हो गई थी, रांची में वो बहुत दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे। उसके बाद अब वो जेल से बाहर हैं हाफ सेंटेंस पूरा करने के बाद। जहाँ तक कहा जाता है उनकी तबीयत कितनी नासाज है, पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म ही हो गई है, तबीयत स्वास्थ्य ठीक है नहीं कि वो रैली को संबोधित कर सके। तो सिर्फ एक गलती जो कि आप देखे, और मैं कुछ इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब हम लोग बाहर रहते थे, बिहार के बाहर में, तो लोग बोलते थे भाई साहब कैसा मुख्यमंत्री था भाई, चारा कौन चोरी करता है, मनुष्य का खाना चोरी करे समझ में आता है, जानवरों को खाना चोरी कर जाता है। और वी फील असेम्ड ऑफ इट। बहुत बुरा लगता था दोस्तों। हो सकता है कि बहुत सारे को ऐसा कहा जाता था। हालांकि लालू यादव उनकी पार्टी ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोला गया कि इनको पॉलिटिकली फंसाने की कोशिश की गई है। चलिए, और लालू यादव की तो पॉलिटिकल कैरियर जिस तरह से वो, मतलब जिसको छू देते थे वो मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री, वो सांसद, वो विधायक बन जाता था। आज वो बुरे दौर से गुजर रहे हैं। किंग मेकर कहा जाता था एक समय लालू यादव जी को। ये रहा पूरी कहानी चारा घोटाला की। क्या इसमें मास्टरमाइंड लालू यादव हैं या कोई और? ये सिर्फ उनको फंसाया गया या उनके नाम पर से पैसा निकाला गया? ये सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 2025 आखिरी सवाल कि क्या वो उनके प्लीज़ बताइएगा। चारा घोटाला से रिलेटेड क्वेश्चन पहला ये है कि चारा घोटाला में लालू यादव का नाम फंसाया गया है या सच में वो कल्प्रिट हैं, या बीजेपी उनको क्या बोलते हैं झूठे मूठे के जेल करवा दी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।